देखो लेसन नंबर 4 का नाम क्या है पहले ये बताओ। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। संरचना। यदि मैं ऐसे बोलता लेसन नंबर 3 का नाम क्या है तो परमाणु और अणु। ठीक। परमाणु और अणु को अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये लेसन तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और उस लेसन को जिसने नहीं पढ़ा है उसके यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होगी, क्योंकि क्या है कि सारे लेसन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं। अब मॉडल को समझना है अपन को, रटने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, रटने का काम आराम से कर सकते हैं। समझने के लिए हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ प्रश्न जो पूछता हूँ वो आधारित होते हैं पुराने पार्ट पर। तो पुराने पार्ट अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो तुम उनके आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते जाते हैं इसको। सबसे पहले लाइन देखो क्या लिख रखी है, पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें कब की बता दी थी कि पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? कणों से मिलकर बनता है। और क्या लिख रखा है इसने? कण गतिशील होते हैं। अरे तुम पढ़ो ना, किताब में देखो, अणु से मिलकर वापस पढ़ो उसको। पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहला किससे मिलकर बनेंगे? परमाणु या फिर अणु। अब अपन को एक कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए जो कि भावना के दिमाग में पहले से ही है। सही बात है। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। और अणु मिलके विभिन्न प्रकार के पदार्थ। सही है? तेरे दिमाग में ये बात थी कि गलत थी? ये थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर इस लाइन को समझ में आ गई? अंकित समझ में आ गई ये लाइन? आ गई तो क्लियर करो थोड़ा सा। नहीं आई? सबसे छोटा जो कण होता है, मतलब अणु का सबसे छोटा से छोटा पार्ट जिसका और टुकड़ा अपन नहीं कर सक रहे, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। समझे? यानी कि अणु के हम टुकड़े करते जा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि अब उसके टुकड़े नहीं कर पा रहे, यानी कि अब और विभाजन संभव नहीं है। इसी कंडीशन में उस अंतिम जो कण होगा उस कण को अपन किस नाम से जानेंगे? परमाणु। आती है डेफिनेशन? ठीक है, तो अब वो सारे परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु। परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? और अणु से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपन को देखने को मिलती। अब तुम सोचो ये लेसन किस पर आधारित है? परमाणु की संरचना पर। यानी कि वैज्ञानिक जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी? उस परमाणु के अंदर भी चीजें ढूंढ ली। समझा? परमाणु कितना छोटा होता है, अपन आंखों से देख ही नहीं सकते, लेकिन न जाने उन्होंने क्या क्या टेक्निक लगा के देख लिया और निकाल लिया अंदर क्या क्या है और किस प्रकार उसके अंदर की प्रोसेस होती है। और हमारी पृथ्वी पर बहुत सी वस्तुएं जिनको हम देखते हैं, सही बात है, हैं? लेकिन उन्होंने उन वस्तुओं को तोड़ तोड़ के एक छोटा सा परमाणु निकाल दिया और परमाणु को निकाल के उसके अंदर की प्रोसेस को भी क्या कर दिया? यहाँ पे समझा दिया है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो अब इसी परमाणु की खोज, यानी कि ये जो परमाणु है इसके अंदर की जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने मॉडल बना के समझाया था। यानी कि अब इसने अंकित ने कोई खोज की है किसी भी चीज़ की, वैसे तो करेगा नहीं पर मान लेते हैं कि इसने किसी चीज़ की खोज की है। मॉडल बनाया। हाँ, भले मॉडल बनाया है, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल बनाता जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। कोई एक नई आविष्कार कर देता, हाँ, इस दुनिया में अभी तक उपस्थित नहीं था, ऐसा कोई राज ये दुनिया के सामने लाता दिया, उसका आविष्कारक हो जाता। इसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत होती है। हैं? क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग हमको बोल देना, हम बना लेंगे। तो वो है जो सभी ने बना रखा है। ये तो देखा देखी अपन ने देख के बनाया, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि हमारे कोई देख के बनाया, हम किसी के नहीं देखे। हाँ, तुम जैसे स्टोरी बनाते हो ना, आज तुम क्या करते हो? थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें मिक्स कर देते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम प्योर स्टोरी बना दोगे जो कहीं थी नहीं, तो फिर उसके तुम आविष्कार हो जाओगे, आविष्कार हो जाओगे। हाँ, देखो इसकी स्टोरी बिल्कुल यूनिक थी, थोड़ी सी वर्तनीय अशुद्धि जरूर थी, लेकिन इसकी बिल्कुल अच्छी स्टोरी थी इसकी। हाँ, तो कहीं नहीं पड़ी होगी यह कहानी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। और ये स्टोरी मैं वेबसाइट पे अगर पब्लिश करता हूँ तो बहुत से लोग देख देंगे, पढ़ेंगे, उनको अच्छा भी लगेगा और नाम आएगा तेरा, हाँ इस बंदे ने लिखी। तू खुद भी किसी को बता सकता है, दोस्तों को, देख मैंने स्टोरी लिखी है, तेरे फोन में निकाल के बताता हूँ।
ये मानी कोई नहीं है। क्यों, तेरा फोटो लगा होगा ना वहाँ पे, तेरी प्रोफाइल होगी वहाँ पे डायरेक्टली, आप YouTube पे डाल दें। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है। तो अपन उन वैज्ञानिकों ने उन मतलब जो परमाणु होता है उस पर जो भी रिसर्च की, तो उनको किसी और को दिखाया ना, एक मॉडल के थ्रू दिखाया, जैसे कि हम दिखाते हैं। जैसे स्कूल में कभी कभी तुम्हें मॉडल बनवाए जाते हैं। हाँ मॉडल क्या होता है कि जो सेम चीज होती है उसका प्रतिरूप होता है, समझे क्या होता है, प्रतिरूप। अब ऐसे तो है नहीं, तुम्हें मॉडल बनाने के लिए बोला, तुम जाओगे स्कूल में, लंबे खंबे लेके आओगे, फिर पंखे की मोटर लेके आओगे, फिर पंखुड़ियाँ लेके आओगे, फिर देख लो 30 मीटर ऊपर पवन चक्की लगा दोगे, फिर नीचे मशीनें लगाओगे, फिर बोलोगे ये देखो सर ये पंखा घूमेगा और ये मोटर घूमेगी ऊपर वाली, और यहाँ पे बैटरी लग रही है, इसमें करंट स्टोर होगा। इतनी मेहनत करोगे क्या? मैंने बनाया वही तो है। नहीं, इतनी मेहनत क्यों करें? अपन एक छोटा सा बोर्ड ले लें, उस पर सारी चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी बना के बता दें, तो उसको मॉडल बोलते हैं। यानी कि बिल्कुल उस पवन चक्की के जैसे ही, समझे, एक छोटा सा प्रतिरूप हम बना के अपन क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इन्होंने ही मतलब अब किसी ने किसी से तुलना करेंगे, किसी ने तरबूज से तुलना की, किसी ने किसी और से की, तो वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी। तो इनको एक बार अपन समझ लेते तो अपने बाद में इनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे उत्तर दे देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसमें रीड करते हैं। देखो, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है। देखो ये बात मैंने बता दी थी। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसका अस्तित्व है या वो कहीं पर उपलब्ध है, जैसे ये कॉपी भी अपन मान लें, ठीक है, तो ये भी किससे मिलकर बनी है? परमाणुओं से। ये एक पदार्थ है ना, यस पदार्थ, ये ठोस पदार्थ है कि द्रव है? ठोस पदार्थ है। तो ये भी परमाणु से मिलकर बनी है। इसको ही फाड़ते जाओ, एक एक पत्ता अलग कर दोगे तुम, फिर पत्ते को और फाड़ दोगे, 10-15 टुकड़े कर दोगे, फिर और उस छोटे टुकड़े के भी और टुकड़े करते जाओगे, फिर और कोई टेक्निक लाओगे और टुकड़े करोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा टुकड़ा होगा ही नहीं, वो तुम्हें क्या मिल जाएगा? कागज का परमाणु। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आसान है कि कठिन लग रहा है? ठीक है, परमाणु निकालना आता है, हाँ टुकड़े करते जाओ, अंत में जो अविभाजित कण होगा उसको परमाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु। बहुत से बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है परमाणु छोटा होता है अणु। अब जैसे मैं पूछता हूँ देवीलाल से, हाँ, परमाणु छोटा होता है या अणु? परमाणु छोटा होता है और अणु बड़ा होता कैसे? है। अणु जैसे एक कविता पूरी नहीं, मेरे को समझाना थोड़ा सा अच्छे से, अच्छा एग्जाम्पल ले कोई। अणु जैसे मतलब कंफ्यूजन में है कि नहीं है? हाँ सर, परमाणु छोटे होते हैं, अणु बड़ा होता है, और अणु बड़े बड़े कणों से टूटकर फिर छोटा परमाणु बन जाता है। हाँ, तेरे कॉन्सेप्ट तो में, लेकिन मेरे को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। जैसे उन्होंने तरबूज लेके समझा दिया है, उन्होंने तरबूज खाया होगा, देख रहे हो, और अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या, मैं तो उन्होंने तुलना कर ली। अब तू कैसे समझाएगा? कोई ना कोई उदाहरण होगा तभी समझाएगा टमाटर का, हैं? जैसे हम देखते हैं आलू, खरबूज मैंने बताया भी है। यौगिक के बारे में किसी को पता है? यौगिक मिश्रण। यौगिक का उदाहरण कोई बता सकता है? यौगिक में यौगिक का उदाहरण बताना है। यौगिक जिसमें अगर जैसे यौगिक का उदाहरण, भावना बता। ऐसे थोड़ी होता है। यौगिक का हमने देखा भी नहीं। तुमने सुना होगा जल एक यौगिक है, हाँ सर। सही है। अब जल का फॉर्मूला क्या होता है? अंकित बताएगा। H2O। बहुत अच्छा। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इसमें एक तो है हाइड्रोजन, एक वो है। ठीक है, और एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। समझ गए? अब अपन ऐसे बोलते हैं ना, हाइड्रोजन का एक अणु, ऐसे बोलते हैं, और ऑक्सीजन के 8 अणु 8 अणु। मिलकर क्या करते हैं? जल यौगिक को बनाते हैं। सही है? सही बात है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि मतलब हाइड्रोजन जो है उसको अपन एक परमाणु मान सकते हैं, कि नहीं? मान सकते हैं। क्योंकि एक हाइड्रोजन को परमाणु मान रहे, दो हाइड्रोजन जुड़कर क्या बन रहे? H2, और एक ऑक्सीजन जुड़ रही है। अपन H2 लिखते हैं, यानी कि H 2 होते हैं। H क्या होते हैं? 2, और फिर क्या लिखते हैं? O।
ऑक्सीजन के कितना होता है? एक अणु होता है। समझ गए? और अपन इसको कभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब कुछ बिंदु है यहाँ लिख रखिए, देखो। किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? सही बात है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताया। हाँ। तो अब ये बोल रहा है कि एक तत्व, कोई भी एक तत्व होता है, ठीक है, और फिर एक और दूसरा तत्व अपन ले लेते हैं, तो उनमें परमाणु की संख्या अलग अलग होती है नहीं होती? होती है ना। जैसे मैंने बताया था कि एक में हाइड्रोजन में एक ही हो रहा है और उसमें 8, ऑक्सीजन में 8 हो रहे ना, उसका द्रव्यमान ऐसा कुछ दिखाता है। और ये तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा भी होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भी ये पढ़ा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? हाँ सही बात है, नहीं कर सकते उनको विभाजित। ठीक है, डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु के भीतर छोटे घटक भी विद्यमान। हाँ, इसके पार्ट जरूर हो सकते हैं, यानी कि जो भी परमाणु होता है उसके भाग जरूर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही है जिनकी खोज इन्होंने वैज्ञानिकों ने की थी। तो अब ये तो इसके पार्ट हुए, लेकिन परमाणु का और विभाजन अपन नहीं कर सकते। इनके पार्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी जरूर कर सकते हैं। जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक विद्यमान होते हैं, तथा इस अध्याय में हमें प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अवपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अब ये जो होते हैं ना, इनको अवपरमाणविक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवपरमाणविक कण। अब बता दोगे अवपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। अवपरमाणविक कण 3 होते हैं। कहाँ होते हैं ये? परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ गए? परमाणु के 3 अवपरमाणविक कण कौन कौन से हैं, बता दोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रश्न किसी ने बताया क्या अभी तक? अरे याद रख, लिखना नहीं, नोट्स मिलेंगे, टेंशन इस मत ले। अवपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं? एक मिनट, हाँ, इसको बता। वापस बोल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका जीव देख पा रहा है, ये सोच रहा है अगला नंबर मेरा ही है। बता, परमाणु के अंदर 3 अवपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन, एक और है ना। तो मैं बोल रहा था तब कहाँ था? श्रीलंका। तो क्या आदित्य L1 के साथ चला गया हैं? तो फिर क्या हुआ? वापस बता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत अच्छा बोला, नहीं बोला? तो ऐसे एक्टिव रहना है अपन को, ऐसे नहीं नींद निकाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हाँ, नहीं आराम से पढ़ेंगे अपने, किस जल्दबाजी तो नहीं है। कोई बात नहीं, आधा लेसन आज होगा, आधा कल होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर अगला है, सुनो, ध्यान इधर, बीच में डिस्ट्रक्शन नहीं, बिल्कुल अच्छे बच्चे और डिस्ट्रक्शन नहीं करोगे। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझा गया। पहले तो वैज्ञानिकों ने खुद समझा, भाई इसके अंदर है क्या, खुद समझ के फिर दूसरों के सामने बोला। अपन भी पहले याद करते हैं, फिर दूसरे को उत्तर सुनाते हैं। अपना मामला बिगड़ जाता है, फिर छोटे बच्चे होते हैं ना, भूल जाते हैं। एक बार तो बोलते हैं हाँ याद है, मयंक ऐसे ही करता है, हल्का फुल्का याद होता है ना, आ जाता है, यहाँ थोड़ा बहुत बताता है ना, भूल जाता है, वापस आता है, वापस बोलता है हाँ सर अभी याद है, तो भी अटक जाता है। लेकिन बार बार प्रयास करता रहता है, उससे क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि सारा आंसर सही दे देता है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, बहुत सारे प्रयोग किए अलग अलग टाइप के। इन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने मतलब फाइनल इनको सफलता मिल गई, कुछ असफल भी हुए, लेकिन कुल मिला के इनका काम बन गया और आज हमें इनको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस लेसन में से वो चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं जिसमें वैज्ञानिक असफल हुए हैं। ठीक है, जिसका मॉडल असफल होता है ना, उसके लिए ज़्यादा पूछते हैं, सफल वालों के लिए कम पूछते हैं। ठीक है, आपने पूछे नहीं, मुझे फेल भी क्यों? तो अरे ऐसे पूछते नहीं पूछते, जो फेल हो जाता
हाँ उसको तो बार-बार उसको पूछते हैं कई भी फेल हो जो हाँ मैं क्यों रहता है मधी रबड़ो गणा रबड़िया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, तुम्हारे लिए प्रश्न जो पूछते हैं ना परीक्षा में, जो परमाणु मॉडल फेल हो जाता है ना उस पर ज़्यादा पूछते हैं, जो वैज्ञानिक फेल होता है उसके ऊपर पूछते हैं, सक्सेस पर कम पूछते हैं। सक्सेस हो जाए। तो तुम्हें सक्सेस होना है तो फेल वाले मॉडल को याद कर लेना, ठीक है। जैसे मैंने रदरफोर्ड का दिया था और उन्होंने कौन सा पूछ लिया, थॉमसन दीजिएगा। थॉमसन। तो उसका फेल ही हुआ था, मतलब उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया था सही। सरल था वो तो। अरे उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया, वहाँ मास्टर के सामने गया कंफ्यूज हो गया, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। मैंने टोन मस्क का परमाणु मॉडल बना दिया। ठीक है। मेरे को पूरा 2 नंबर मिल गए इसके। चलो सबसे पहला बिंदु आता है इसमें, पदार्थों में आवेशित कण। कौन सा कण? आवेशित का आवेशित कण क्या होता है, कौन बताएगा? आवेशित कण के बारे में क्या जानते हो? अंकित बताएगा। नहीं आता। सर्वोच्च ऋणात्मक धनात्मक। आवेशित चलो यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है, ऋणावेशित और- तुम्हें मिले तो देख लेना, नहीं मिले तो सुन लेना। हाँ। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है, हाँ। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बनता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने क्या दिया, योगदान दिया। यानी कि ये जो कण थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये आवेशित थे, क्या थे? आवेशित न्यूट्रॉन साला उदासीन रहता था, हाँ सर। दुख दर्द उसी के ऊपर कहाँ पढ़ाएगा? है। पीडीएफ मिल जाएगी, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, टेंशन मत हाईलाइट कर देना पहले। परमाणु की संरचना नीचे देख। हैं। पोस्टर ठीक है। लिख में लो। अरे अंकित सेल्फ कंट्रोल रखो, पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन इस मत लो तुम। फिर इसने बोला परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। क्या विद्यमान होता है? विद्यमान। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इस जे टॉमसन ने पता लगा लिया। इसी ने लगाया, हाँ। इसने ढूंढ लिया कि भाई हाँ ये एक कण इसमें विद्यमान है, ठीक है। फिर सुनना ध्यान से, ये बहुत काम की चीज़ है। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन नाम याद रखना है, इसने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की। इसने एक और निकाल लिया लो, और जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? केनाल रे। क्या नाम दिया? अब के तुम्हारे सामने प्रश्न आता है केनाल रे किसे कहते हैं, क्या बताओगे? केनाल रे किसे कहते हैं, क्या बताओगे उत्तर? इसी में से निकालो उत्तर, भावना निकाल जल्दी से। केनाल रे किसे कहते हैं? धनावेशित किरणें। एक मिनट इसको बताना दे, फिर तो बताना, बता जल्दी से। सर ये धनावेशित और ऋणावेशित और- केनाल रे क्या है? केनाल रे गोल्डस्टीन द्वारा खोजी गई धनावेशित विकिरणें, किरणें नहीं विकिरण विकिरणें, ऐसे नहीं सूर्य का प्रकाश लिया हो तो समझ गए कि नहीं? सर टेकल एवं नींद गणे आवे सर टेकल- इसीलिए तो नहीं लेना है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, उसको प्रोटॉन नाम दिया, ठीक है। ये जो धनावेशित किरणें थी उसको क्या नाम दे दिया इसने? प्रोटॉन। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन के द्वारा लगाया गया प्रोटॉन का द्रव्यमान इकाई आवेश लिया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाया गया नगण्य आवेश -1। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहा है ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? यानी ई जब ई लिखेंगे और आगे माइनस का निशान लगा देंगे ऊपर, ठीक है। इसको अपन क्या मानेंगे? ऋणावेशित, ऋणावेशित सरल भाषा में। अंकित क्या बोला अभी मैंने? प्लस ऋणावेशित। अभी मैंने क्या समझाया? एक बार फिर से सुनो। एक बार फिर से समझा देता हूँ, सुनना। परमाणु के अंदर 3 कण पाए गए, अपरमाणविक कण। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, इसको जब भी लिखेंगे ई लिख के आगे माइनस लगा देंगे, और माइनस का मतलब क्या होगा कि ये ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित। और सेकंड वाला पी, प्रोटॉन को पी से दर्शाएंगे और प्लस का निशान लगा देंगे और बोलेंगे ये क्या होता है? धनावेशित, धनावेशित। ठीक है। अब आ गया समझ में? पक्की बात है, ठीक है।
प्लस का मतलब इस पर धनावेश होता है और माइनस का मतलब इस पर ऋणावेश ऋणावेश होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात अभी नहीं करेंगे हाँ सर आगे क्योंकि वो हमसे नाराज है अभी। कहाँ नाराज कहाँ है? क्योंकि उसकी खोज लास्ट में हुई थी ना। अब सुना ध्यान से, परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। परमाणु किससे बनते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उस समय तो दो चीजें खोज की थी, तो दो के बारे में बात कर रहे थे, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? आवेशों को संतुलित, यानी कि बराबर मेंटेनेंस बनाए रखते हैं। तुमने झूला झूला नहीं झूला कभी? वो ऐसे ऐसे बड़ा झूला, उसमें क्या होता है, एक जना इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, और एक ही गलती से उठ जाता है तो दूसरा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो प्लस और माइनस है वो दोनों को एक दूसरे को बैलेंस बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस बनाए रखते हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हाँ, ये कहाँ होते हैं? ये परमाणु में परमाणु के अंदर। तूने कभी देखे? नहीं बाहर देखे। से दो इन्होंने न जाने कहाँ से देख लिए। बड़ा भाषा भी मशीन है अपनी नानी के लिए। हाँ, हम भी लाएंगे, टेंशन मत ले। प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। देख लो कितना दिमाग लगा लिया इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को हम जल्दी से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि आउटर में होते हैं, हाँ और प्रोटॉन जो होते हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, तो इनको अपन आसानी से बाहर निकाल नहीं निकाल निकाला भी सकते हैं। मैंने निकाला भी कैसे निकाला? सेल के अंदर से सेल नहीं, वो तो प्लस माइनस लिखा रहता है। हाँ वो निकाला। नहीं, वो अलग है ना बेटा, वो तो तेरे पास एक पदार्थ है, समझा ना? वो प्लस और माइनस अलग होता है, वो कॉन्सेप्ट वो भी मैं समझाऊंगा जब तेरे लेसन आएगा ना फिजिक्स वाला। अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन। साइंस में बोर्ड मतलब एक तो होती है बायोलॉजी, एक होती है केमिस्ट्री, और एक कौन सी होती है? कौन सी होती है? हैं? मैंने अभी नाम बताया था ना, फिजिक्स। तो फिजिक्स में पढ़ा जाता है वो, ठीक है। अभी केमिस्ट्री है तो उसमें सारे ये एलिमेंट के नाम ही आएंगे, तो उनको डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो बेसिक कंप्लीट हो गया तो फिर आगे कभी दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। और अभी नहीं समझा तो फिर वापस वो गाइड लेके आओगे और उसमें पढ़ोगे तुम यही चीज़। कुछ तो ये भूल जाते हैं कि खोज किसकी किसने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमस। और दूसरे वाले किसने की? प्रोटॉन की। भावना बता। हाँ, प्रोटॉन की खोज किसने की? मैंने। तो हाँ, ई गोल्ड स्टीन, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। देखो प्रश्न आ गया यहाँ पे, केनाल रे किरणें किसे कहते हैं, बता दोगे? ठीक है। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो इस अगला बिंदु पढ़ते हैं, ध्यान मेरी तरफ। परमाणु की संरचना। हाँ, परमाणु की संरचना। अब इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे अपन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, यानी डाल्टन जो था इसने क्या दिया था? एक परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें इसने बोला था कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, यानी कि परमाणु को अपन खत्म नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? खत्म। नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ सर। क्या करें? नींद पड़ा कल एक काम करेंगे, घंटी लेके आना, जिसको भी नींद आए घंटी बजाना सासी है। हाँ जी। हैं? लेना नींद खुली नहीं खुली? लेना हो गई नींद खुल गई नहीं है है? कल एक थर्मस लाना, चाय भर के लाना, जैसे ही नींद आए घोट भर लेना, ठीक है, ताकि नींद नहीं आएगी। ज्यादा साथ में साला भी था बोला घंटा लीला। तो अभी अगर पढ़ना है तो थोड़ी सी पी ले। ठंडी हो जाती है उन्हें चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यहाँ जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। डाल्टन भाई साहब तो कह के बैठ गए तुम परमाणु को नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये साले पीछे से आए, इन्होंने न जाने क्या क्या निकाल दिया। कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कोई प्रोटॉन निकाल रहा है, उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया। ठीक है, समझे? अंकित क्या हुआ? सर एक मिनट, क्या मामला हुआ? ये तो अवार्ड लेके बेटा भाई मैंने खोज कर ली, मैंने इतना ये बना लिया, ये पीछे से 2-4 और आए, उन्होंने क्या कर लिया? इसकी मेहनत
और पानी फेर दिया उसमें और नए नए निकाल के दिया, ये देखो ये भी है परमाणु के अंदर। इसका सिद्धांत गलत साबित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये तो बोल रहा था विभाजन हो गई नहीं, इधर तो अंदर से नीचे ने क्या क्या निकाल दिया इन्होंने, और इन्होंने यही पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल लेंगे, प्रोटॉन थोड़ा मुश्किल से निकाला तो भी निकाल लिया। तो यानी कि इस डाल्टन की जो अवधारणा थी इसको गलत साबित कर दिया इन्होंने, समझे बहुत गलत। कि नहीं? अब ये तो बात उनकी हो रही है जो सफल हुए, या कुछ एक आधे जो मतलब सफल होते होते रह गए, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्होंने बहुत प्रयास किया फिर भी कुछ उनके मामला आते लगे ही नहीं, समझे? जैसे डिस्ट्रिक्ट में कोई टॉप करता है, जो टॉप 3 ही तो आते हैं, 3 की बात कर लेंगे, 3 के अलावा 3 और की बात कर लेंगे, बाकी तो पूरे बैठ रह जाएंगे, उनका तो नाम लेके ही नहीं कोई। और समझ रहा है कि मैं अभी नाम उनके ले रहे जो मास्टर बन गए, आसपास तुम्हें सुनने में आ रहा होगा वो मास्टर बन गया, वो मास्टर बन गया, जो पॉइंट से रह गए उनका क्या, समझे? तो ऐसी स्थिति भी आती है। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया लेकिन उनको नहीं मिला, और जिन्होंने प्रयास किया उनकी अवधारणा को गलत साबित कर दिया पिछले वालों ने, तो ज़्यादा एडवांस थे वो। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टॉमसन की, कि टॉमसन ने किस प्रकार पहले वाले मॉडल को गलत साबित कर दिया। ठीक है, टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जो क्रिसमस केक की तरह था। किसकी तरह था? किस्मत केक। अब क्रिसमस केक तुमने कभी देखा क्या? हाँ देखा, तरबूज जैसा। कहाँ देखा दुकान पे। है? दुकान पे देखा। देख आगे और पढ़ते हैं अपन। इसके अनुसार परमाणु धनावेशित गोला है। इसने क्या बोला कि परमाणु तो पूरा क्या है, धनावेशित गोला है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। नहीं करता। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो था तो क्रिसमस केक की तरह। वो सर उसमें बीज जैसे होते हैं तरबूज में। क्या हुआ? सच्चे तो पंखा बंद कर नहीं। दो, कहते हैं वो सर नहीं, हवा ही नहीं आ रही है। बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। सर ने बंद नहीं करना। अरे गर्मी बहुत लगेगी, नींद नहीं गई। वन दो टू का। इसीलिए तो मैंने कम कराया, बाकी आराम से नींद यहाँ पे कर। बैठा हूँ, उसको यहाँ पे नींद नहीं आई। किसको? हाँ सर टेका लेता है और ज्यादा नहीं लगता। क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं, पढ़ लेते आराम से फिर बात कर लेना, ठीक है। फिर देखो क्रिसमस केक भी बता देना तुम। फर्स्ट एक लाइन लिख देना इस मॉडल से संबंधित। क्या लिखोगे कि ये मॉडल क्रिसमस केक की तरह था, और जैसे क्रिसमस केक पर सूखा मेवा लगाया जाता है, ठीक है, कुछ जगह छोड़कर कुछ जगह, वैसे ही मतलब इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही था। इसने पूरे गोले को क्या माना? धनावेशित, ठीक है। और फिर सूखे मेवे को इसने किससे तुलना की? इलेक्ट्रॉन से, या अपन कैसे ऐसे कह सकते हैं ऋणावेशित भाग माना। क्या माना? ये तो क्रिसमस केक वाला हो गया। ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो अपने तरबूज वाला ही, हाँ ये लिखी बन लो। क्योंकि तरबूज अपन खाते हैं हमें याद रहता है। देखना क्या लिखा इसने, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज खाने वाले लाल बाग की लाल बाग की तरह। लाल भाग की तरह बिखरा रहता है। यानी कि जबकि इलेक्ट्रॉन जो धनावेश होता है वो जो खाने वाला लाल भाग होता है उसकी तरह उस गोले में क्या होता है? बिखरा रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीज की भांति बीच बीच में क्या होते हैं? दसे होते हैं। ये भाई साहब ने दिमाग लगाया। क्या तुम्हें लग रहा है ये सफल हो जाएगा? कौन? ये वैज्ञानिक जे टॉमसन कैसे बोले बाबा? वीडियो दूसरा पानी फेंक वीडियो दिया। ड्रोन है, ये सफल हो गया। ठीक जब है। भी है हमारी किताब में। हाँ, अरे और आगे बात करेंगे तब इसकी अवधारणा थोड़ी गलत साबित हो जाएगी, देखना, ठीक है। यस सर। अब आगे अब ये बोल रहा है बीच में धसे होते हैं, लेकिन अपन अभी तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वो बात तो इसने बोली नहीं, पता है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये गलत साबित हो ही रहा है, लेकिन इसने दिमाग लगा दिया, थोड़ा बहुत इसको आइडिया हो गया, हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ठीक है। अब ये मॉडल तुम्हारा एज ए होमवर्क करके लाना है, ठीक है। कौन सा? ये चित्र बना के लाना है 4.1 किसमें? अपनी प्यारी से कॉपी में। नोट्स वाले में। हाँ, अब इसके बारे में, वैज्ञानिक के बारे में तुम पढ़ना है तो पढ़ लेना, बाकी नहीं पढ़ो तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। परमाणु धनावेश ये गोले ठीक है। का बना होता है और अब इलेक्ट्रॉन दसे- इसने क्या क्या चीज़ें प्रस्तुत की, यानी कि जब इसने ये मॉडल बनाया तो मॉडल को दिखा के इसने क्या क्या बात अपने मुंह से कही, वो बात है, यानी कि इसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया। सबसे पहली बात इसने बोली कि परमाणु जो है वो किससे बनाए?
धनावेशित गोले से। परमाणु किससे बना है? धनावेशित गोले से बना है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये बात इसके स्पष्टीकरण था। यानी कि तुम तरबूज को ज्यादा टारगेट मत करना, इस चीज को टारगेट करना है। जब भी आंसर लिखते हो तरबूज वाली लाइन हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइन तुम्हारे आंसर में होनी चाहिए। क्या बोली अभी मैंने लाइन? देवीलाल बता। नहीं एक याद बार है ना सुनो। मैंने सारे हाँ। तरबूज वाले इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ बोलना, लाइन बोल जैसे। बना देगा तो बोल। परमाणु एक धनावेशित गोला था। हाँ गोले का बना था। हाँ, बना होता। परमाणु एक धनावेशित गोले का बना था। ठीक है आगे बोलो। जिस इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों सर, क्या बोल रहा है? की तरह था। क्या बोल रहा है तू? चलिए वो इससे इधर से रीड कर रहा है। हैं? क्या हो? हाँ अंकित तू पढ़ दे के जल्दी से, पढ़ना क्या हो? कहाँ से? लेसन रीड कर जल्दी से। कहाँ से पता ही नहीं है। सर मैं बोल टॉमसन, हाँ भावना बोल रही है सुन लो। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है हाँ। और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते यस, हैं। परमाणु का जो पूरा जो गोला होता है, यानी कि जो परमाणु जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका विभाजन नहीं कर पा रहे हैं, डाल्टन ने बोला था, लेकिन जे थॉमसन आ गया अगले भाई मैं निकालता हूँ उसके अंदर से। तो फिर उसने एक मॉडल बनाया और उसमें उसने क्या दिखाया कि ये पूरा जो गोला है, ये पूरा गोला क्या है? धनावेशित। धनावेशित। और इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इनको उसने क्या मान लिया? बीज, तरबूज के बीज के समान। तो उसने यही उसने स्पष्टीकरण दिया था कि परमाणु के अंदर जो पूरा गोला है वो क्या है? धनावेशित, और बीज जो धसे होते हैं वो क्या है? ऋणावेशित। ठीक है, आ गया समझ में? क्या नहीं आया? चलिए दोनों मेरे को कंप्लीट याद है। उसने मॉडल बनाया, पहला तो ये अरे सुन, उसने मॉडल बनाया। हाँ। ठीक है, गोल गोल पूरा जो मॉडल था, उसने बोला कि ये पूरा जो गोला है ये क्या है? धनावेशित, प्लस वाला, प्लस वाला। प्लस धनावेशित यानी दो प्लस वाला। प्लस। ठीक है, और इसके अंदर छोटा छोटा ई जो लिखा होता है वो क्या होते हैं? ऋणावेशित। ये उसके अंदर कहीं कहीं धसे होते हैं। अब समझ गया? Yes, sir। अब नंबर कम आए तो देख लेना, एक बार और समझाइए। एक बार और समझा तो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबर कटे तो फिर तुम्हारा मामला कटा। सर इधर के जो था ना Yes. पूरा आगरा रेट में वाले। परमाणु जो होता है, हाँ ठीक है, उसका जो पूरा गोला है ना, हाँ वो होता है धनावेशित। क्या होता है? धनावेशित। और उसमें इलेक्ट्रॉन जो धसे होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणावेशित। 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 ठीक है, ये लाइन है। अब इसको तुम जैसे चाहो वैसे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपन अपना प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से, नोट्स में मिलेगा ये। हाँ सारी चीजें मिलेंगी। अब अगला सुन ले, फिर वापस कल होगी ना ये क्लास, इस थोड़ी आज हो रही है। ठीक है, Yes, sir। कल से- ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। क्या होते हैं? परिमाण में, यानी कि हमने बोला था ना बैलेंस होता है, तो ये चीज है। इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं। उदासीन कैसे? क्योंकि वो बाहर की तरफ होते हैं। उदासीन का मतलब क्या हुआ कि मतलब विद्युत से अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि करंट उनमें प्रवाहित नहीं होता, लेकिन कुछ में होता है ना? लोहे में हो रहा है, प्लास्टिक में नहीं हो रहा है। Yes, sir। तो ये इस बात हम फिर कभी करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, यद्यपि टॉमसन के मॉडल परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों में इस मॉडल को समझाया नहीं जा सका। वो देख रहे थे ये साला कहाँ से लाया बीमारी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब वो वापस क्रॉस चेकिंग कर रहे थे, हाँ इसने किया जो सही है कि नहीं है। बाकी जो गलती करता है वो क्लास में पकड़ में आ जाता है ना, तो बिल्कुल कंप्लेन करते हैं दूसरे स्टूडेंट के, इसने ये बातें कर रहा है, इसको नहीं डांटा। तो वहाँ पे भी वैसे ही था, ये मॉडल बना के ले गया ऐसा तैसे ही, लेकिन दूसरे पूछने लग गई तो ये कैसे हो रहा है। अब एक उदासीन हो गया, दूसरा किसी और का बनाता बोल रहा है ले इसमें तो ग्रहण प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे कैसे बोल सकता है। तो कुछ ऐसे कंक्लूजन हुए और फिर कहीं ना कहीं तो इसमें कमी रही है, रही कि नहीं रही? यस। अब अगला है रदरफोर्ड। कितने पेज लेसन के? रदरफोर्ड का पढ़ लेते हैं आज, ठीक है? पढ़ लें? फिर वो एक और रह जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। हाँ रदरफोर्ड का पढ़ लेते हैं। पेज और है रदरफोर्ड। हाँ रदरफोर्ड का भी पढ़ लेते हैं। ये तो थोड़ा बहुत बताया था आपने पहले। हाँ लेना आई रही बेटे, तार हटाओ जगह। मत खोलो। यस, अब रदरफोर्ड की बात करें। अब होता है एक चीजें मिक्स हो जाती है, ऐसा किसी का होगा तो नहीं?
थॉमसन में, डाल्टन में नहीं सर ये इंटरफेयर तो नहीं करोगे हैं? पूछा किसका, हर किसी की चिपका रहे हो देवा हैं? हैं ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि मेरे कम पढ़ने का रीज़न यही है कि तुम चीज़ें मिक्स कर लेते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यस नहीं, आज रदरफोर्ड का पढ़ ही लेते हैं, ठीक है? बाकी का बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ लेंगे। जर्जर टोनमोस का तो तरबूज वाला था, वो वाला सोने की पतली पहनने वाला। यस, अब ध्यान देना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इसका पूरा नाम देख लो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है? यह जानने को इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। इसका और दिमाग चला, इसने देखा कि ये थॉमसन तो ऐसे बोल रहा है कि ये इसमें ऐसे होता है। अब वो देख रहा था कि इसमें होते कैसे, रहते कैसे, बीजों की तरह धसे होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, क्या इनका रोल क्या होता है, कैसे जुड़े रहते हैं, अलग अलग क्यों नहीं भग जाते। तो ऐसी कुछ चीज़ें इसके दिमाग में आ रही थी। उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया इसने? प्रयोग। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। किससे टकराया गया? सोने की पन्नी से। इन्होंने सोने की पन्नी इसीलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो परमाणु पाए जाते हैं वो किसमें? सोने की पन्नी में पाए जाते हैं। और मैक्सिमम ज़्यादा परमाणु होंगे तो अधिकतम चांस ये रहेगा कि उस परमाणु के ही लगे, अल्फा कण उसी में लगे। अगर सीधा निकल जा रहा है उसका मतलब क्या है? बीच में खाली जगह है, तो फिर वो तरबूज का मेवा तो गायब। अरे गलत सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? वो पहले वाला गलत सिद्ध हो ही रहा है। वो तो बोल रहा है कि इसमें मतलब तरबूज के बीजों की तरह जो होता है धनावेशित गोलान, लेकिन वो ये बोलेगा भाई अंदर तो जगह खाली है। तू कैसे बोल रहा था? घर घर तो था ही नहीं, घर घर उड़ा दिया इसने, तरबूज का घर घर उड़ा दिया, बीज ही दिखाया उसने, ठीक है? सुनना ध्यान से। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं। द्विआवेशित यानी इनमें नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, धनावेशित भी होते हैं और ऋणावेशित भी होते हैं, ठीक है? जिसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बैलेंस बना रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बैलेंस बना रहे थे। तो ये अल्फा कण जो है ये या तो पॉजिटिव से चिपक जाता है या नेगेटिव से। तो ऐसा कुछ इसने दिमाग लगाया। ये धनावेशित होते हैं क्योंकि इनका द्रव्यमान 4 यू को क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं, हाँ। इसलिए तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान लगाया था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसीलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ये ऐसे ही सोच रहे थे कि ज़्यादा विक्षेपण होगा नहीं, लेकिन ज़्यादा विक्षेपण हुआ। क्लास रिकॉर्ड वेरी बाणु कई बात है, क्लास रिकॉर्ड वेरी अच्छा बटले वे का कोई वे तो देख ले हैं, कोई नहीं हटे, मैं कौन नहीं तो वे तो देख ले, लाते तो। यस, अब ये जो मैंने लाइंस पढ़ी है बहुत ही आसान है, इनको एक बार समझ लो, फिर बार बार इनको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहली बात, इसने परमाणु के अंदर, अब तुम्हारे माइंड में सारी छवियाँ क्लियर हो रही होगी कि सबसे पहले पदार्थ आएगा, पदार्थ से अणु आएगा और अणु से परमाणु। तो इस रदरफोर्ड ने उस परमाणु के ऊपर रिसर्च की थी, ठीक है? इसने इसके दिमाग में आया कि भाई ये किस प्रकार अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो उसके लिए इसने सबसे पहले क्या किया कि अल्फा कण लिए। क्या लिए? अल्फा कण। और उसको अल्फा कणों को कहाँ पे मारा? सोने की पन्नी पे मारा, ठीक है? और इसका मानना था कि भाई सोने की पन्नी में ज़्यादातर परमाणु होते हैं, तो ये सोच रहा था किसी न किसी चीज़ से टकराएंगे, ठीक है? और अल्फा कण द्विआवेशित भी होते हैं, या तो मतलब कोई न कोई रिएक्शन तो होगी, लेकिन इसको कुछ विक्षेपण यहाँ पर देखने को मिला। इसने कुल मिला के 12,000 अल्फा कण छोड़े थे। कितने? 12,000। उसमें से एक कण वापस आया था, ठीक है? क्लियर है क्या समझ में? बता मैंने अभी तक क्या बताया? 12,000 कण छोड़े थे, एक कण वापस आया। किस पर छोड़े? किस पर छोड़े? सोने की पतली हम्म परत पर।
सोने की पतली परत पर, क्यों, सोने की पन्नी क्यों चुनी? उनकी वो जो पतली थी। मैं बताऊं, इसमें ज्यादातर अल्फा कण एक नाम भी छोटे छोटे कण ज्यादा क्योंकि सोने की पन्नी में 1000 परमाणुओं के बराबर वो मोटी थी, यानी कि उसमें परमाणु होने के चांस ज़्यादा थे। ठीक है, यानी कि उनमें या तो ऐसा हो सकता है कि बहुत नज़दीक होंगे और उससे मतलब ज़्यादातर चांस रहेगा कि उसका जो प्रयोग है वो सफल हो जाए। ठीक है, अगला सुनना। अब ये चित्र देख लो तुम एक बार, चित्र इंपॉर्टेंट है, तुमने हर कुछ बना दिया था। मैंने ये भी नहीं- बिल्कुल सेम डायग्राम बनाना है और एरो से दिखाना है कि अल्फा कण किस तरीके से किस ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सोने की पन्नी में परमाणु दिखा रखे हैं, यहाँ पे क्या दिखा रखे हैं? परमाणु। अब ये देखो यहाँ पे परमाणु दिख रहा है और बीच में एक डॉट दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, अब ये इसके कहने का मतलब ये था कि जैसे इसने अल्फा कण छोड़े तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कण जो है वो सीधे निकल गए अल्फा कण। ठीक है, और 1 2 3 यानी 3-4 कण जो ऐसी थे ना वो अपनी डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर ली थी, और एक कण था जो वो रिटर्न आ गया था, यहाँ पे एरो करके दिखा रखा है देखो। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, 7-8 लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट खींच देनी है, समझ गए, और 3-4 लाइनें उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उन्हें एक रिटर्न दिखानी है। ऐसे नहीं कि गोले बना दिए ना, सीधी लाइनें सारी खींच दी, ऐसे बिगाड़ा नहीं करना है, अच्छा डायग्राम बनाना है। तो कितने नंबर का होता है? ठीक है, हाँ नंबर मिलेंगे इसके, 5 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 नंबर डायग्राम के मिलेंगे, पर अच्छा बनाना है। सर भी दे दिया नहीं सर पर। चलो, और इसके बारे में अब रिजल्ट की बात करते हैं। इसने यह प्रयोग तो कर लिया, ठीक है, प्रयोग तो इसका रदरफोर्ड का कंप्लीट हो गया है, हाँ, लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग कंप्लीट हुआ अब इसको कुछ अलग ही परिणाम मिला, उसके बारे में बात करते हैं। इसको क्या रिजल्ट मिला है? पहली बात, तेज गति से चल रहे अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। क्या निकल गए? सीधे। सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में ये यहाँ से बग गए थे। दूसरा जो पॉइंट इसके हाथ लगा वो है कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी कि उनका एंगल बहुत ही कम चेंज हुआ, समझे, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ऐसे नहीं कि वापस रिटर्न आ गए, वो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंजेस होता है, लेकिन थोड़ी सी उनकी डायरेक्शन चेंज हुई, इसका मतलब बहुत ही कम एंगल उनका चेंज हुआ, यानी सीधा निकलना चाहिए इतना सा निकला है, ऐसे निकलना है और इतना सा निकला है, तो एंगल बहुत ही कम चेंज हुआ है, और बिल्कुल रिटर्न निकल गया तो ये एंगल ज़्यादा बन रहा है, देखो, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है। तीसरी बात है, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। इतने कण छोड़े उसमें से एक कण क्या हुआ? रिटर्न आया। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे क्या चीज समझ में आ रही है तुम्हें? बोली 12,000 अल्फा कण छोड़े थे, उसमें से उसको पता चला एक अल्फा कण वापस टकरा कर आया था। उनकी बात सही है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंख बंद किए हुए दीवार के सामने खड़ा है, ठीक है। एक बच्चा है, कोई पार्क में कहीं खड़ा हुआ है, खुले बगीचे में, उसके सामने एक दीवार है और आंखें उसने बंद कर रखी है, ठीक है। अब उसको पत्थर फेंकने को कहते हैं अपन, ठीक है। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब बच्चा आंख बंद कर रखा किया हुआ है और बच्चा तौर पर सीधी गिरी हुई 4 दीवारी से पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली जगह और स्थान है जिसके बीच में पत्थर निकल जा सकता है। तो इसने 2 प्रकार के यहाँ पे बात कर रखी है। इसको समझ सकते हो तो समझ लो, और नहीं समझ सकते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि अपन को मेन कॉन्सेप्ट समझना रहता है, ठीक है। ये इसका मेन मकसद यही था, ये देखना कि उसके अंदर अधिकांश भाग खाली है या भरा हुआ। अब इसके रिजल्ट, परिणाम, जिसके बारे में मैं भी बोल रहा था। पहली बात, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग जो है वो क्या है? खाली। लेकिन भाई साहब वो पहले बोल रहे थे एक तरबूज में जो घर घर होता है वो तो भरा होता है, लेकिन वैसा कोई स्ट्रक्चर अपन को देखने को नहीं मिला, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित किए हुई सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। बहुत से कण थे जो क्या हुए थे? सीधे निकल गए थे।
अगला रिजल्ट क्या आया अंकित? पढ़ जल्दी से। सर इनको किसी को पता ही नहीं है। अरे रुकना तो, मैं ये तो वैसे ही रुकेंगे ना थोड़ी देर, तो वापस पढ़ लेंगे एक दो बार। हाँ देवीलाल तू बता, तो डॉक्टर देवीलाल बता जल्दी से। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल दूसरा बिंदु। हाँ 2i वाला बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु धनावेशित भाग बहुत, भाग होता है। यानी कि बहुत बहुत कम होता है। बहुत बड़ा गोला है और उसमें जो भाग है धनावेशित भाग बहुत ही छोटा है। ये बात उसका पता लगी, क्योंकि बड़ा होता तो अधिकांश अल्फा कण टकरा जाते और रिटर्न आ जाते, लेकिन बहुत ही कम टकराए। उसका रीजन ये है कि धनावेशित भाग बहुत ही छोटा होता है। लेकिन वो भाई साहब तो न जाने क्या बोल रहे थे पहले। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री से विक्षेपित हुए थे, जिसे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन सीमित है। क्या समझ में आया इससे? बताओ। यानी कि वो जो एक किरण रिटर्न आई थी ना, उसके बारे में बात कर रहा है। और ये रिटर्न आई से उसको क्या पता चला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन में, यानी कि बहुत ही कम जगह में सीमित होता है। यानी कि अधिकांश भाग खाली और बहुत ही कम जगह में क्या होता है, वो अपना उसका काम कर लेता है। यानी कि वो जो नाभिक होता है, वो नाभिक की खोज इसने की थी। अरे नाभिक की खोज इसने की थी ना। इसी की बात करेंगे, अभी आएगा ये। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। ये इन्होंने अपने अंदाज से ये रिजल्ट निकाला है। ये याद रखो तो ठीक है, ये नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे लक्षण थे। परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनावेशित। बता दिया था मैंने, अंकित सुन लेना। और इसको क्या कहते हैं? नाभिक। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। पर जब भी किसी चीज का अपन द्रव्यमान मापते ना, तो वो कहाँ पर होता है? नाभिक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। देख लो क्या निकाला इसने। पहले तो हर कहीं धसे थे, लेकिन इसने ओरिजिनल कंडीशन निकाल ली है। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? राउंड राउंड में, जैसे अपने पृथ्वी चक्कर लगाती है ना सूर्य के, तो बिल्कुल वैसे ही वही कॉन्सेप्ट है। नाभिक का आकार परमाणुओं के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये भी मैंने बता दिया। 10⁵ ऐसा कुछ आंसर्स यहाँ पे अपन को देखने को मिला था। अब इसमें भी कुछ कमियां थी। हर बच्चे में कमी होती है, इसके बच्चे में ही कमी थी, या इसके मॉडल में ही कमी थी। हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। अब चक्कर लगा रहा है तो वो स्टेबल तो हो गई नहीं। लेकिन पहले बोल रहा था धसे हुए थे, लेकिन धसे हुए नहीं थे। क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? गोल 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 घूम रहे थे। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा और त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। तो इस प्रकार स्थायी कक्ष के घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन नॉर्मली परमाणु स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनमें ऐसी कोई घटना नहीं होती है। समझे? लेकिन यहाँ पे वो फंस गया, इसका एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सका। समझे? इसका मॉडल ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका कि चक्कर लगा रहे, चक्कर लगाते लगाते उसे टकरा के खत्म क्यों नहीं हुई वो चीज़। वो तो स्टेबल है ना। यानी कि ये किताब ऐसी पढ़ी है, बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ी हुई है। समझे कि नहीं? थोड़ा सा बहुत, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। एक बार और बता देता हूँ, सुन लो। ये ऐसे बोल रहा है कि अगर नाभिक के चारों ओर कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे चक्कर लगाएगा, उसकी गति बढ़ेगी, तो वो उस नाभिक से टकरा के खत्म क्यों नहीं हो जाता? वो उसका अस्तित्व बना कैसे रह जाता है? उस परमाणु का अस्तित्व कैसे बना रह जाता है? फिर ये बात ये क्लियर नहीं कर पाए तो हम कैसे करें? अभी जब कोई अगला आदमी आएगा वो क्लियर करेगा, हम ही कर देंगे। ठीक है,
वो एक पन्नी है और अपन एक अगला बिंदु है बोर का परमाणविक मॉडल। मॉडल ये अपन कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे आराम से।